अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। देख रहे हैं आप कितनी ज़ोरों शोर से बारिश हो रही है और लाहौर में तकरीबन 8 दिन होने वाले हैं। बारिश मुसलसल होए जा रही है। धूप तो निकली नहीं यहाँ पर, और पहले ही जो है ना पाकिस्तान में टेंशन और अजीब सी परेशानी का एक जो है ना वो माहौल बना हुआ है। हर तरफ सैलाब आए हुए हैं, हर तरफ पानी सोसाइटीज़ में चला गया है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह हम सब मुसलमानों पर ना अपना रहम फरमाए, हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। जिनके जानी और माली नुकसान हो चुके हैं ना, उन सब की मदद फरमाएं। हम सबको जो अपनी रहमत के साए तले महफूज रखें। हम सबको ना एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी जो दुआ है ना किसी के काम आ जाए। इस वक्त लोग बहुत परेशान है। जो सूरत हाल बनी हुई है, जो खबरें न्यूज़ और टिकटॉक पर वीडियो चल रही है ना, वो देख देख के परेशानी बढ़ रही है कि अल्लाह ताला जो है ना गरीब लोग जिनके घरों में पानी आ गया है, चूल्हे बंद हैं, जिनको खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उन सब पर ना अपना रहम फरमाए। तो आज जो है ना बारिश तो हो रही है, तो सर्दियों में एक रेसिपी बनाती हूँ मीठी टिक्कियों की ना, बच्चों के लिए सूजी और मैदा सब चीज़ें ना डालकर। मेरे पास यहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। अगर आपको देखने में अच्छी लगे तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत शौक से खाते हैं और वैसे भी ये हेल्दी है। आप सब घर से इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे ना तो सब जो है ना वो हेल्दी हैं। सूजी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आलमंड बहुत अच्छे हैं, तिल भी अच्छे हैं। वैसे तो सर्दियों में बनाती हूँ, लेकिन अब ये ना 8-9 दिन से यहाँ बारिश हो रही है तो मौसम कुछ सर्दी है। पंखे की हवा भी जो है ना वो ठंडी लग रही होती है। यहाँ पे मैंने हाफ कप सूजी ली है, उसमें हाफ कप ही मैंने छान के मैदा डाला है। क्योंकि देखें ये जो बरसात का मौसम है ना, इसमें जो ये आटा मैदा ये सब चीज़ें होती हैं ना, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो अच्छी बात है कि आप बेसन वगैरह जो चीज़ भी यूज़ करें ना, उसको एक दफ़ा छान लें, ताकि जो है ना कोई कीड़ा वगैरह ना चला जाए अंदर, और आप जो है ना अपने आपका वहम भी दूर हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जो है ना सफ़ेद तिल और आधा चीनी का कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। अब मैं इसमें बादाम डालूंगी। आप कूट कर भी डाल सकते हैं, क्रश करके भी डाल सकते हैं। डालने ऐसे ही है क्योंकि हमने टिक्कियाँ बनानी है, तो फिर ये है ना कि वो जब उसको हम बेलेंगे तो वो फटे ना टिक्कियाँ। इसके बाद मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने जो दाने हैं ना उनको ही थोड़ा थोड़ा सा उनको मैंने क्रश कर लिया, पीस लिया। तो उसके बाद मैंने ना वो इसमें ऐड कर दी है छोटी इलायची। आप चाहे तो इस यहाँ पर आकर ना वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप, सिर्फ 2 ड्रॉप आपने डालने हैं अगर डालना चाहें तो। फिर केक का थोड़ा टेस्ट आ जाएगा ना इसमें वनीला का। तो यहाँ पर चाहे आप तो इसमें ऑयल शामिल कर लें, ना चाहें तो इसमें घी जो है ना वो आप थोड़ा सा गर्म करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। हाथ से थोड़ा इसको मसल लें, थोड़ा मल लें, बराबर कर दें जो घी है ना वो सारे आप मिक्सचर में। उसके बाद हम इसमें ना रूम टेम्परेचर पे दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैंने आधा कप दूध का लिया है, लेकिन आधा कप भी इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि सूजी है और सूजी को पानी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। मैदा भी है इसमें, लेकिन फिर भी हमें दूध कम ही यूज़ करना है। डो हमें सख्त रखनी है। अब मैंने एक गोल शेप का ग्लास लिया जिसके साथ हम टिक्कियाँ कट करेंगे। मैंने आपको दिखाया है। तो दूध जो है ना अभी भी बच गया मेरे पास, देखें आप। इसके बाद हम ऑयल गरम कर लेंगे, और ऑयल को जो है ना फुल आंच पे, हमें जो फुल आ गया ना उस पे गरम नहीं करना है, हमने इसको स्लो आंच पे गरम करना है। क्योंकि जो है ना अगर ये ज़्यादा गर्म हो गया ना, टिक्कियाँ जलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही हम घी ऑयल में डालेंगे ना तो वो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ना ही वो क्रिस्पी हो। हमने लाइट सी जो आग है ना उस पे आंच पे इसको लाइट ब्राउन करना है। इसके बाद हमने जो जहाँ टिक्कियाँ बेलनी है ना, किसी के पास शीट होती है कि कोई नीचे ही बेलता है अपना रोटी, तो जहाँ आप रोटी जिस पे पकाते हैं ना वहाँ आपने रख के इसको, और बहुत ज़्यादा मोटा पेड़ा नहीं लेना। आप चाहे तो 2 दफ़ा कर लें। अगर आप बेलन पे, मेरे पास बेलन था तो मैंने इसलिए उसको हाफ कट कर लिया। अब इसके बाद आप एक छोटी सी मोटी सी टिक्की बेल लें, जैसे नान नान होता है ना। जो रोटी आपने बेलनी है ना वो थोड़ी मोटी रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना टिक्कियाँ कट कर लेंगे। अब इस रोटी से 3 टिक्कियाँ बनी हैं, और मैं इसको आसानी, हम लोग ये जो एक्स्ट्रा उतार रहे हैं इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको दोबारा बेल के दोबारा टिक्की बनाएंगे। और जो लास्ट में बच जाएगा ना बस उसकी ऐसे ही छोटी सी टिक्की बना के वो भी बीच में डाल देंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। मैंने जो है ना साथ साथ मेंशन कर दिया था जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं इसमें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने फ्लेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म करना है। तो ये देखिए अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा ही था मेरे पास, ऑयल जो है ना वो गर्म हो गया। लेकिन फिर भी आपने इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और ये जब ठंडी होंगी ना उसके बाद आपको बिस्किट की तरह ये टेस्ट देंगी।
जब आप इसको गरम-गरम खाएँगे ना तो फिर ये ज़ाहिर है आटा होगा, ठंडी होने के बाद ही वो क्रिस्पी होती हैं। तो आपने इनको ठंडा करके खाना है और फिर आपको ये जो है ना असल टेस्ट इसका पता चलेगा। अब इसी तरह से दूसरी दफ़ा भी मैंने वो दूसरा जो कट किया था पीस उसको भी मैंने बेल लिया, उसमें से भी मैंने इसी तरह 2-3 टिक्कियाँ बना ली हैं और जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि इसको कैसे फ्राई करना है और आपने बस उठाते जाना है और घी में डालते जाना है और जो बाकी का ये बचेगा इसको दोबारा से बेल लेना है और दोबारा से उसी तरह इसको फ्राई कर लेना है। तो जो है ना यकीन करिए आपके बच्चे भी बहुत खुश होके खाएँगे और आपको भी बहुत मज़े का लगेगा। आज बारिश थी तो मैंने फिर ये फ्राई की और बच्चों को भी बना के दी और बच्चों ने भी जो है ना शौक से खा ली। मैंने उसके बाद जो है ना अपने हमसाये के घर भी भेजी क्योंकि मैं जो है ना कोई ऐसी डिश बनाती हूँ, कोई मीठा, कोई कढ़ी, कोई साग, कुछ भी जो है ना अच्छी चीज़ घर में बनाती हूँ तो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। यहाँ पर जो है ना हमारी टिक्कियाँ हो चुकी हैं रेडी और ये देखने में भी इतनी प्यारी लग रही हैं लाइट ब्राउन सी और जो है ये खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं। तिल, इलायची और सब टेस्ट आ रहा होता है। ये मैंने एक फ्राई करके ना पहले तोड़ के देखी थी कि इसमें चीनी वग़ैरह या कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत परफ़ेक्ट था हर चीज़। आप चाहे तो चीनी आप कम कर सकते हैं। अच्छा आज मैंने आपको ना एक चीज़ और बतानी थी, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा मैंने आपसे कहा था कि पुराने कपड़े जो लोग अपने सेल करना चाहती हैं, सिर्फ कपड़े नहीं जूतियाँ जो भी चीज़ें, तो आइए ज़रा वो सीखते हैं हमने कैसे सेल करनी है। तो वो इस तरह से करनी है आपने ना फ़ेसबुक का यूज़ करना है। चलें जी आ जाते हैं ना अपनी फ़ेसबुक पे, फ़ेसबुक को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखें लोगों ने जो है ना किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो भी अपना मैसेज लिख के बता देते हैं कि हमें जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हैं और आप इनबॉक्स में जाके भी भेज सकते हैं। अब ये देखें इस ग्रुप में जो है ये किसी ने फ्रॉक लगाई हुई है आज, आज की डेट में ही ये किसी ने अपनी सेल के लिए लगाई है और यहाँ पर चीज़ें फटाफट से सेल हो जाती हैं क्योंकि यहाँ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो बैठे हैं वो सेल भी कर रहे हैं और परचेज़ भी कर रहे हैं और कोई सेल परचेज़ कर रहा है मतलब सेल पहले परचेज़ कर लेते हैं फिर उसको सेल कर लेते हैं। अब आपने अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आकर उनसे पूछ सकते हैं कि इसकी क्या प्राइस है या इसका क्या साइज़ है। अगर आपने कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना तो आप इनबॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अब इनबॉक्स में कैसे जाना है वो भी मैं जाकर आपको आगे बताती हूँ। अब ये देखिए किसी ने सोफ़ा सेट लगाया हुआ है अपना सोफ़ा कम बेड। ज़रूरी नहीं कि आपने कपड़े ही सेल करने हैं, आप यहाँ पर अपनी कोई भी आइटम, कोई भी चीज़, कुछ भी मोबाइल के रिलेटेड किसी भी इलेक्ट्रिक कोई चीज़, कुछ भी आप यहाँ सेल करना चाहें तो इनबॉक्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमने कोई आईडी खोली है, उसका मैसेंजर यूज़ किया है। मैसेंजर को ओपन किया और यहाँ पर आकर हमने सलाम दुआ से बात शुरू किया अपनी। जैसे ही मुझे रिप्लाई आएगा मैं आगे मेरा जो भी सवाल जवाब है, जो भी है मैं उनसे पूछ लूँगी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्री लव्ड ग्रुप सर्चिंग में आप आकर लिखना है। यहाँ पर आपको सब ग्रुप शो हो जाएंगे, आपने साथ साथ ज्वाइन करते जाना है। देखा मैंने अभी एक ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपने यहाँ पर आकर ना प्री लव्ड लिखना है और वहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। और ये देखिए इसमें जो भी चीज़ें लोगों ने सेल के लिए लगाई हैं मुझे फ़ौरन सेल शो होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप थे नीचे कि जो कि आप ना ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए एक ग्रुप जो मैंने पहले से ज्वाइन किया हुआ है, मैं इसमें आपको बताती हूँ कि आपने चीज़ सेल कैसे करनी है। ये मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और इस पे यहाँ जहाँ पोस्ट का आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पर आपने ग्रीन कलर की पिक्चर जो बनी हुई है उसको आपने ओपन कर लेना है और अपनी गैलरी से जो चीज़ आप सेल करना चाहते हैं ना वो आकर क्लिक करके ना उसको चूज़ कर लेना है। उस ड्रेस है चाहे जो भी है, जैसे कि मैंने वनीला एसेंस जो मेरे इस वीडियो में भी मैंने क्लिप डाला है ना वही मैं एक यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ 3-4 वर्ड लिखती हूँ आपको दिखाने के लिए कि सेल करने के लिए हमने अपनी आइटम जो हमने सेलेक्ट की है ना उसकी डिटेल्स बतानी होती हैं ताकि लोग बार बार आपको डिटेल्स के लिए आकर ना पूछें इसका साइज़ क्या है, ये कितनी यूज़ है या इस तरह। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि मैंने वनीला एसेंस चूज़ किया है तो मैं इसके बारे में लिख रही हूँ कि वनीला एसेंस 100 रुपीज़, कंडीशन 10/10। इस तरह से ना आपने इसकी डिटेल्स बतानी है यहाँ पर आकर। उसके बाद आपने जब इसकी डिटेल लिख लेनी है ना तो ऊपर आपको एक पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो आपने क्लिक कर देना और इसको पोस्ट कर देना है। बस जैसे ही ये पोस्ट होगी ना लोगों के आपको कमेंट आने शुरू हो जाएंगे जो इसको लेने में इंटरेस्टेड होगा। इसके बाद मार्केट प्लेस पे आ जाते हैं, यहाँ पर आकर भी अपनी चीज़ आप सेल कर सकते हैं। मार्केट प्लेस पर आकर सेल के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना और अपनी पिक्चर वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा देनी। उसके बाद ये देखिए लोगों ने मार्केट प्लेस पे भी बहुत कुछ मेकअप से लेकर कपड़ों से लेकर सब कुछ लगाया हुआ है। मैंने अभी सर्च किया प्री लव्ड
विंटर ड्रेसेस, क्योंकि विंटर आने वाला है तो इसकी डिमांड ज़रा ज़्यादा होगी। तो ये देखिए ज़रा विंटर के जो भी ड्रेसेस है ना वो मेरे सामने यहाँ निकल आया। आप कैजुअल लिखेंगे तो कैजुअल आ जाएंगे, आप फैंसी लिखेंगे तो फैंसी आ जाएंगे, क्योंकि लोगों ने जब इसकी डिटेल्स लिखी होती है ना तो साथ उसके मेंशन किया होता है कि ये ड्रेस विंटर का है। अब ये किसी ने ईद का ड्रेस है ना वो सेल के लिए लगाया हुआ है। ये भी 3 पीस है और ये इन्होंने आई थिंक 2000 में कुछ में ये लगाया हुआ है। तो अगर इस तरह की चीज़ में आप इंटरेस्टेड हों तो आप ये भी बाय कर सकते हैं इनको मैसेज करके पूछ के। ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर अपनी चीज़ें सेल करनी हैं तो। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला काम करते हैं। अब अपना मैं कर रही हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी। मैंने पूछा था भाई अपने बेटे से, अरकम से, कि आपने स्कूल में क्या लेके जाना है, सुबह फर्स्ट डे आपका फ्राइज़ लेके जानी है या आपने कस्टर्ड लेके जाना है या फिर पराठा या ब्रेड क्या? तो उसने मुझे कहा नहीं मैंने कस्टर्ड लेके जाना है, केक कस्टर्ड मुझे बना दें। तो मैंने लंच बॉक्स की तैयारी के लिए ना शाम से ही बना कर रख दिया ताकि सुबह तक जो है वो कस्टर्ड ठंडा भी हो जाए, थोड़ा सेट भी हो जाए। 1 कप मैंने दूध जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया और आधे कप में मैंने 1.5 चम्मच कस्टर्ड का डाल के उसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर जो बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया था ना लंच के लिए वो मुझे कुछ बड़ा लग रहा था कि इतना कस्टर्ड बच्चे से खाया नहीं जाना, मीठा वो वैसे ही बहुत मुनासिब सा खाता है। तो मैंने फिर सोचा नहीं कोई छोटी सी डिब्बी ढूंढती हूँ कि जिसको ना मैं इसको हाथ में पकड़ा के भेज दूंगी, ये खाली करके वापस ले आएगा। इतना बड़ा बॉक्स वो भी कस्टर्ड का भर के देना ना वो नहीं खा सकेगा। यहाँ पर दूध को बॉयल आया, मैंने 1 चम्मच चीनी का डाल के उसके बाद मैंने कस्टर्ड डाल के इसको मिक्स किया। मैंने कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके डाला था क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है, मेरे पास अभी अभी तक जो है ना मोबाइल का कोई स्टैंड नहीं है। ट्राइपॉड मैंने लिया था लेकिन उसका जो सबसे ऊपर वाला मोबाइल लगाने के लिए जो स्टैंड होता है ना वो टूट गया। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने बाकी का कस्टर्ड भी ऐड कर दिया, यानी कि 1.5 चम्मच कस्टर्ड थी, 1 कप दूध का था, 1 चम्मच चीनी थी। तो वो मैंने इसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद ना मैंने ये इसके केक सेट किए थे छोटी सी डिब्बी में, उसके ऊपर मैं ये कस्टर्ड का मिक्स जो मैंने बनाया ना वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि जो केक है ना वो भी थोड़े सेट हो जाएं कस्टर्ड के साथ, थोड़ा टेस्ट उनके अंदर भी कस्टर्ड का चला जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने केक जो है ना वो डिब्बी में सेट कर लिए हैं। अब मैं केक के ऊपर ये कस्टर्ड डाल दूंगी और इसको भी सेट करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी। और ये बात मुझे बाद में माइंड में आई है कि मैंने इसको फ्रिज में रखना था। अभी ये नीम गर्म ही था और मैंने इसके ऊपर जेली का जो पानी बनाया था जेली वाला, वो जेली मैंने इसके ऊपर डाली तो वो अंदर चली गई, इसके अंदर नहीं भेजनी, इसके ऊपर सेट करनी है। तो ये वाली जेली जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मैंगो की, जबकि कस्टर्ड भी वनीला का है और केक भी वनीला टेस्ट उसमें है फ्लेवर में। तो यहाँ जेली बना लेते हैं। 1/2 कप मैंने पानी का लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना वो जेली डालनी है यहाँ पे। तो जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा मैं इसके अंदर जेली डाल दूंगी। मैंगो की जेली मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया है। इसको ज़्यादा गर्म करने की, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये नीम गर्म पानी में भी सेट हो जाती है, जम जाती है अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो। बाहर भी सेट हो जाती है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, घंटा डेढ़ लग जाता है। मेरे पास फ्रिज अवेलेबल है तो मैंने इसको बना कर ना दोनों चीज़ों को फ्रिज में रख दिया ताकि दोनों चीज़ें सेट हो जाएं। जेली को हमने जमाना नहीं है, जब वो ठंडी होने वाली साइड पे जाएगी ना तो हमने कस्टर्ड के ऊपर डाल देनी है। इस तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकती हैं। मैं तो ये अरकम के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ ना, तो इसको कस्टर्ड को मैंने सेट करने के लिए थोड़ी देर ऊपर रखा है। तब तक जो जेली है ना वो बाहर सेट हो चुकी थी। थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद ना मैंने उसको निकाल लिया और मैंने जेली उसके ऊपर डाल दी। फिर वो उसके बाद अंदर नहीं गई, कस्टर्ड के अंदर नहीं गई, वरना वो मिक्स हो जाती और बड़ा ही अजीब फ्लेवर आना था। फिर ऐसे ज़रा वो स्पून से बच्चा खाएगा ना तो तीनों चीज़ें जो है ना वो स्पून में अलग-अलग से ही आएँगी, जेली, कस्टर्ड और केक। अब छोटी सी डिब्बी है, ये इसको हम रख देते हैं फ्रिज में और ये सुबह के लिए जो है ना लंच बॉक्स तैयार हो गया है। यहाँ पर हम जो है ना अब कर लेते हैं यूनिफॉर्म रेडी। तो यूनिफॉर्म रेडी क्या करना है, बस एक शर्ट है और एक स्कूल की पैंट है जो कि हमने प्रेस करनी है। यहाँ पर मेरी जो इस्त्री है ना वो चल नहीं रही, आयरन जो है वो उसका लाइट नहीं ऑन हो रही। मैं उसको काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास ट्राइपॉड अभी तक नहीं है तो मैं हाथ में एक में पकड़ती हूँ मोबाइल और दूसरे से मैं जो वीडियो अपनी काम अपने करती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने काफ़ी कोशिश की, ये आयरन नहीं चली तो मैंने फिर जो है ना इसको उतार के, एक ऑप्शन है मेरे पास, एक पुराने ज़माने की इस्त्री पड़ी है, आयरन पड़ी है, मैंने वो निकाली
और उसको मैंने ना फिर चलाया तो वो चल गई। लेकिन वो बहुत हैवी वेट है, मुझे उससे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो अब मेरे हाथ से जो है ना उतर चुकी है। जैसे कहते हैं ना ज़ुबान से टेस्ट उतर जाता है, तो वैसे ही वो अब मुझे उसका वेट इतना ज़्यादा लग रहा था। मैंने कहा चलें आज का दिन निकाल लेते हैं। कल जो है ना अपने वाली आयरन इस्त्री चेक करवाते हैं, उसको क्या मसला है भई, वो क्यों नहीं चल रही, उसकी लाइट क्यों बंद हो गई है, कहीं जल गई है या क्या हुआ है, बच्चों ने गिरा दी है, अब आई डोंट नो, मेरा ध्यान नहीं था इस तरफ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लेती हूँ और कर लेते हैं आज की ख़ास बात। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस तरह करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे पता होता है कि मुझे देखने वाले व्यूवर्स जो है ना वो मुझे लाइक भी कर रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं और उनके किसी काम भी आ रही है। पिछली वीडियोस में मुझे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है और कोई मुझे पूछ रहा है जो मेरी वीडियो में टिप्स ट्रिक्स होती हैं ना उनके मुतालिक। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और मैंने कोशिश की थी मैं सबके जो कमेंट्स है ना उनका आंसर करूँ, उनको जवाब दूँ, ताकि भाई उनको पता लगे कि बंदी जो है ना सिंसियर है अपने काम में। तो मज़ाक अपनी जगह है और ये रिक्वेस्ट जो मैंने की है ना इस पे ध्यान ज़रूर देना है आपने। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर करें, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करें, जिनकी नेक ख्वाहिशात है ना उन लोगों की ख्वाहिशात पूरी करें और जो बीमार है उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। दुआ करते रहा करें एक दूसरे के लिए। जो आजकल हालात चल रहे हैं बेचारे गाँव के लोग जो जहाँ पर सैलाब आ चुका है, सियालकोट और इधर देहात वाली साइड पे जानवर लोगों के बह गए हैं ना, बहुत टेंशन वाली बात है। लाहौर में आज सुबह से मैंने आपको बताया बारिश हो रही है, इस वक्त भी मुसलसल 6-7 घंटे के बाद भी बूंदाबांदी हो रही है और ये जो बारिश की वजह से पानी लाहौर में भी जमा हो गया ना, सैलाब तो सैलाब, बारिश की वजह से जो पानी जमा हो रहा है ना उसको भी कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और बूंदाबांदी जो है ना मुसलसल जारी है। अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ में जी इस वक्त है ना पानी भर गया हुआ है क्योंकि पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और फिर हल्की-हल्की बूंदाबांदी में थोड़ा-सा सूरज निकला था जिसकी वजह से रेनबो बनी और मैंने आपको दिखाया। मुझे लाइव देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। 2-3 शेड इसकी वाज़िया नज़र आ रही थी, बाकी जैसे 7 कहते हैं ना 7 कलर्स में होती है, वो 7 कलर मुझे 7 रंग नज़र नहीं आए। बस ये 3-4 कलर जो थे ना वो रेनबो के, और बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे, मम्मा हमने रियल में रेनबो देख ली। आज का साथ हमारा यहीं तक का था। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।